जाता है। अरे वो तो एक जड़ चीज है, ना उसमें समझ है, ना अकल है, ना उसमें चलने फिरने की शक्ति है। हम तो जिंदा हैं, हम में समझ भी है, बुद्धि भी है और हर प्रकार का ज्ञान भी है। हम बात को अपने लाभ की नुकसान की सोच भी सकते हैं। लेकिन दया आती है इन भोले जीवों पर, संसार के सब कुछ जानते हुए, और ऐसा अवसर मिला है कि इंसान का चोला मिलने के बाद भी हम भटके हुए हैं और भूले हुए हैं। और संसार के दुख सुखों को भोगते हुए शिकायत हमारी जबान से कभी गायब नहीं होती। जिसको देखो शिकायत करता है। धन वाला कहता है मुझे नुकसान लग गया, बीमार कहता है मुझे रोग लग गया, औलाद है वो कहता है औलाद से तंग हूँ, जिसकी औलाद नहीं है वो कहता है बिना औलाद के दुखी हूँ। संसार में सुख कहाँ है? संसार में मैं तो कहता हूँ सुख दुख दोनों तराजू के दो पलड़े हैं। कभी एक झुकता है तो कभी दूसरा झुकता है। शिकायत करने की बात ही नहीं है। जो कर्म हमने किया है उस कर्म फल को भोगने के लिए भी हमें बाध्य होना है, वो कर्म तो भोगना पड़ेगा। लेकिन वो हरी रस अगर पीते चले जाओगे, वो तो ऐसा है जैसे आगे आगे धुआं लगी पीछे हरियल हो। आग लगने के बाद तो सब कुछ सवा करता चला जाता है, लेकिन उस अमी रस में ये ताकत है कि जो जो वो अमी तुम्हारे अंदर में जाता जाएगा, तुम्हारे मन में भरे हुए विकार बाहर आते चले जाएंगे। जब मन के विकार का मतलब है उन विकारों को आग लग जाएगी, नाम रूपी अग्नि जब उन पर पड़ेगी उनको दग्ध कर देगी, और उसमें जो अच्छे गुण तुम में पैदा होंगे, शील सबर संतोष विवेक विचार जन्म ले लेंगे उसकी जगह, वो हरियाली होती चली जाएगी। लेकिन ये नहीं होती कि कुल में रहते हुए कुल रहो और भक्ति करो, मुश्किल बात है। अगर तुम चाहते हो कि संसार से छूट जाए, फिर संसार को पकड़े हुए हो। संसार में इतना ही बरतो जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर आप संसार में उलझते चले जाओगे तो कभी छूटने का आपको मौका नहीं मिलेगा। नहीं, परिवार छोड़ने का मतलब नहीं है, कुल छोड़ने का मतलब नहीं है। भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना होए। अगर जो इंसान भक्ति करना चाहता है उसका कुल नहीं रहता, उसकी जाति नहीं रहती, उसका धर्म नहीं रहता, उसका वंश नहीं रहता। उसका एक ही वंश है, एक ही जाति और एक ही धर्म है उसका। इसका कहने का मतलब है वो अपने आद घर को, सार वस्तु को, उस परम तत्व को जो समझ जाता है, उसके लिए तो सब में एक ही चीज नजर आएगी, दूसरी चीज बाकी नहीं रहती। फिर वो किस में भेद करेगा और किसको दूसरा समझेगा? इस कुल को, संसार को, जाति पाति को, रंग भेद को या ऊंच नीच को, गरीब अमीर को हम जब तक मानते रहते हैं जब तक हमें समझ आती नहीं है। समझ जब इंसान को आ जाती है ये परेशानी निकल जाती है, फिर इन उलझनों में नहीं पड़ता। लेकिन इंसान समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग इस शरीर को रोग नहीं लगता, परमात्मा कुछ नहीं लगता, नाम को कुछ नहीं जानता, गुरु पीर को कुछ नहीं जानता है, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ है। उसके पास खाने पीने के लिए सामान है, जीने के लिए अच्छी सेहत है, उसकी इज्जत है, शोहरत है। संसार में उसको लोग सलाम करते हैं, उसको और क्या चाहिए? वो सोचता है कि मेरा जीवन ये सदा चलेगा। नहीं, ऐसा चलने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े आए, राजे महाराजे, पीर पैगंबर, धनी गरीब अमीर, जो भी सिद्ध और जित शक्तिवान थे, सब के सब आए और चले गए। यहाँ रहने वाला और टिकने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ से सुखी कौन गया? कि जिसने उस हरी रस को पाया वो सुखी गया। लेकिन जानता कब है? जब इसको रोग लगता है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल वही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आव अंत ने भजिया जाई, ये मोसर ये तेरा सार, फिर ना मिले ऐसी बार। जब शरीर में जब तक रोग नहीं आता है, समझ नहीं आती, इंसान को नहीं समझेगा क्या परमात्मा है क्या दुख है। वो सुख में ही जीना चाहता है, सुख को ही सब कुछ माने हुए वो सोचता है ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलने वाला। या फिर जब तक काल गिरसी नहीं काया, जब काल की गोद में चले जाओगे, काल तो ग्रस्ता ही रहता है। जगत चबेना काल कार, कुछ मुट्ठी कुछ मुंह में है, कुछ को गाड़ बना रखा है, कुछ को हाथ में ले रखा है।
पीसने वाली औरत को देखा होगा, जैसे वो पीसती है, एक मुट्ठी उसमें चक्की के उस डालती है, उसको पीसती जाती है, तो दूसरे हाथ से उसमें मुट्ठी में और अनाज भरती जाती है। जीवों की संसार में यही हालत है कि काल पुरुष ने इनको जीवों को मुट्ठी में ले रखा है, कुछ का विनाश कर रहा है, दूसरों को उनकी तैयारी लगी हुई है। जिस प्रकार के कलियां, फूलों की जो छोटी कली होती है, फूल बनने से पहले माली को देख के कहने लगी कि माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन ली कल हमारी बार। कहते हैं कि जो फूले हुए फूल थे वो कलियां कहती हैं कि माली को आते हुए देखा बगीचे में, काल पुरुष माली है इस संसार का, वो भी जो फूले फूले होते हैं उनको चुग लेता है, और जो बचे हुए उनकी कल बार आ जाएगी, उनसे अगले दिन बचता है वो कल आ जाएगी, इसलिए कल नहीं आता, काल आ जाता है। हम तो कल का बड़ा यकीन और भरोसा करते, कल भजूंगा, परसों भजूंगा, उस दिन भजूंगा, अच्छे मुहूर्त की सोचते हैं, और इस नर नारायणी चोले को विषय विकारों में, निंदा चुगली में, बुराइयों में, छल कपट में, धोखाधड़ी में इसके कोयले बना के चले जाते हैं, इस जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और फिर पछतावा रह जाता है। तो जब तक काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल वही नहीं बाणी, जब तक हमारी जबान तुतलाने नहीं लग जाती, बुद्धि काम करना नहीं छोड़ देती, तब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं, उस हरि रस को लेना ही नहीं चाहते। फिर कहते हैं चेतावनी देते हुए कि भाई अब नहीं, भज्जी भज्जी कब भाई, अरे इससे अच्छा अवसर नहीं है। अब भी अगर तुम नहीं भज सकते, नहीं याद कर सकते, तो फिर कब भजोगे? यही मौका है, यही आपके एक अच्छा अवसर मिला है, अगर इसको चूक गए यही वार है, फिर ये वार मिलने वाला नहीं है। 84 फिर डाल दिए जाओगे, और फिर अपने कर्म भोगते हुए ऊंची नीची योनियों में फिर धक्के खाओगे, क्या पता इंसान का चोला मिले या नहीं मिले। इसीलिए भक्ति करो और कुल रहो और अड़े रहो दरबार। अरे कुल में रहते हुए सब कुछ करो। कभी ये सोचते हो कि हम दुनिया को छोड़ देंगे, परिवार को त्याग देंगे, घर को छोड़ देंगे, नौकरी को छोड़ देंगे, कमाना छोड़ देंगे, दूसरे के मोहताज बन जाओगे, टुकड़े टुकड़े के लिए मांगते फिरोगे, देखोगे दूसरे के कर्जदार बनोगे। अपना खुद का कमा के खाओ, काम करते जाओ, जरूरत के मुताबिक जिस चीज़ का उपयोग है अपने शरीर के लिए उसका प्रयोग करो, लेकिन उससे ज़्यादा अधिकता अगर किसी चीज़ की हो जाती है तो उसको नेक जगह में और नेक काम को लगाओ। ये हरि रस का पान करना है। तो इसीलिए संतों के सत्संग में जाने से जीव को विवेक होता है, उसके सोए हुए संस्कार जाग उठते हैं। हमारे सब संस्कारित हैं, हम सभी उस परम तत्व की एक अंश हैं। उसमें जो जो गुण हैं, पूरी सृष्टि का रचयिता है, उसने खंड ब्रह्मांडों को बनाया, सभी पूरियों भवनों को बनाया, उसने सभी जीव जंतुओं की सारी सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ति करता है। लेकिन हम थोड़ा सा इधर उधर होता है, थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा कोई हमारे से बिछुड़ता है, थोड़ा सा हमें कोई चीज़ का त्याग करना पड़ जाता है तो हम कहते हैं पछताते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं, नाम लेके घर में बैठ के सोच लिया कि हमारा काम हो जाएगा, जो कुछ करेगा गुरु करेगा। ये एक गुरु का नाम लेके जो ओट लेके कहते गुरु करेगा, पीर करेगा, परमात्मा करेगा, ईश्वर को, परमात्मा को और भाग्य को कर्म का दोष देने वाले सभी मिथ्या है। करनी करना इंसान के खुद की बस की बात है। मत भूलो इस चीज को कि हम सब कुछ करने लायक हैं, हमें सब कुछ करने के लिए यहाँ भेजा है संसार में, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आके दुनिया का जो चश्मा हमारी नज़रों पे चढ़ गया है, उसको हम दुनिया को देखते हैं, जो सार वस्तु थी उसको भूल गए। उसको जब तक याद नहीं करेंगे, उस नाम को नहीं जपेंगे, हमारे कर्म किसी भी प्रकार से हल्के नहीं हो सकते, नहीं कट सकते। और जब तक कर्म भोग नहीं लिए जाते और कोई तरीका नहीं है कि वो उनसे छूट जाए या कोई बचा दे। एक ही चीज बचा सकती है कि महापुरुषों का संग, उनका संग करने से, लगातार उनकी वाणी के सुनने से अपने अंदर सुधार लाते चले जाएंगे। जो जो गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को बख्शाने के लिए नित्य हमें ये विनती और प्रार्थना करनी चाहिए, अपने आप को गुनहगार मानना चाहिए। परमात्मा को हर पल साक्षी रख के जो जीव ये सोचता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने दोष किए हैं और आप ही बख्शनहार हो मालिक, आप बख्शना,
जब तौबा तुम्हारे दिल से सच्ची हो जाएगी, वो बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी और अच्छाई अपने आप घर करना शुरू कर देगी। फिर वो नाम रस आपको अमृतत्व की ओर ले जाएगा। फिर इस जीने मरने के चक्कर से छूट जाओगे, इच्छा तमन्ना खत्म हो जाएगी, संसार की वासनाएं कम हो जाएंगी। जब संसार की वासनाओं से छूट जाओगे, अपने आप त्याग हो जाएगा। लेकिन उस त्याग के लिए मुहूर्त की इंतजार नहीं करना है, सोचना नहीं है। पहले भी मैंने बताई होगी, आपने सुनी भी होगी कि रोजाना अगर तुम थोड़ी सी भी प्रयास करो, एक तुक को भी याद करो, अपने जीवन में उसी को अपना के जीवन को अगर उसमें डाल दो तो तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा, इसका मूल्य निकल आएगा। इससे बहुमूल्य चीज कोई भी नहीं है। लेकिन ये अवसर अगर चूक गए हम तो फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा तो क्या पता कब मिलेगा, और मिलेगा तो तब तक क्या पता हम कितने नए खोटे कर्म करके और कितना कर्म के भार को बढ़ा लेंगे, और ये योनि मिलने में कितना समय लगेगा। और ये वो योनि मिल भी गई तो क्या पता हमें सत्संग और गुरु ऐसा अवसर मिले या ना मिले। अब भी भाग्यशाली हैं हम, ऐसे जीव हैं। नहीं, उन जीवों की तुलना करके देखो कि जिनको खाने के लिए दूसरे जीवों पर आधारित रहना पड़ता है, वो आध्यात्मिकता को क्या जानेंगे बेचारे। जीव को जीना पड़ता है, लेकिन उनका कर्म है, वो कर्म खुद करके आए हैं, इसलिए वो बाध्य है। चोला तो इंसान को मिला है, लेकिन गुरु नहीं मिला, पीर नहीं मिला, और वो आध्यात्मिकता के मार्ग पर नहीं चल सकते, अपने कर्म को नहीं काट सकते, तो अमीर रस उनके कर्म में नसीब नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में काफी लड़ाइयों का टाइम था, और एक उनका शिष्य आ गया, एक भोला जाट था। उससे कहने लगे, उसको रख लिया वहां, बोला कि जी मैं सेवा में रहूंगा। बोला कि भाई क्या सेवा करेगा तू? बोला जी जो भी सेवा मुझे मिल जाएगी। बोला कि पढ़ा लिखा है? बोला पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। बोला अच्छा तू घोड़ों की सेवा किया कर, और तुझे एक तुक रोजाना बता देंगे, तो उस तुक को ही याद कर लेना। बोला जी ठीक है। भोला था, उसको रोजाना एक तुक बता देते, वो उसको पूरा दिन करता रहता और अपने काम में मगन रहता। क्योंकि लगन एक ऐसी चीज होती है इंसान को, जैसे जिसको लगन लग जाती है, जिससे प्रीत जुड़ जाती है, जिसका वो आशिक हो जाता है, जिसकी चाहना और वासना उसके दिल में घर कर लेती है, उसको चलते फिरते उठते बैठते वही चीज याद रहती है। लेकिन हमें संसार के पदार्थों की तो ऐसी चाह लगी रहती है, हम नींद त्याग देते हैं, भूख प्यास छोड़ देते हैं, घर परिवार त्याग देते हैं, और उसी काम में अपना मन बुद्धि और श्रम परिश्रम सब कुछ उसी में लगा के उसको हासिल करने का प्रयास करते, हासिल कर भी लेते हैं। लेकिन वो प्रीति हम कभी सतगुरु से और नाम में नहीं जोड़ते। जो भोले जीव होते हैं, उनको जो बात बताई जाती है, उनकी बुद्धि तर्क वितर्क में नहीं जाती, उनके दूसरे ख्यालात में नहीं जाती, बल्कि वो तो उनको जो बात बताई जाती है उसी में निश्चय करके अपने मन को जोड़ देते हैं और उसी को मंत्र मान लेते हैं। तो उसका बेला नाम था। कहने लगे बेला तुझे एक तुक रोजाना बताएंगे। बोला जी ठीक है, एक तुक मुझे रोजाना बता दिया करो। लेकिन वो इतनी लगन से काम करता, घोड़ों को घास डालना, उनका लीद को बाहर फेंक देना, सफाई करना, उनको पानी पिलाना, बड़ी पूरी तवज्जो से। और यूं समझो कि जो इंसान अपने मन से एकाग्रचित होके कोई भी काम करता है वो उसका भगत है, वही उसकी भक्ति है। अगर तुम एक पढ़ने वाला विद्यार्थी विद्या में किताबों में अपना ध्यान लगाता है, भक्ति करता है। तुम अगर नाम लेके नाम में ध्यान लगाते हो, तुम नाम की भक्ति करते हो। एक लालची आदमी धन में ध्यान लगाता है, वो धन की भक्ति करता है। कोई बात नहीं, जिस चीज का ध्यान लगाओगे, जिसकी लालसा करोगे, वो तो ये है कि जिसमें भी तुम अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करके लगाओगे, वो चीज अवश्य मिलेगी। क्योंकि इंसान में बड़ी ताकत है, उस मालिक ने वो ताकत दी है। लेकिन हमारी ताकत का तो बिखराव है। इंद्रियों के द्वारे से, मन की वासनाओं के द्वारे से हम संसार के दूसरे कामों में अपने मन को, बुद्धि को भ्रमित किए हुए रखते हैं। लेकिन उसी बुद्धि को, उसी मन को अगर हम नाम में लगा देंगे और एकाग्रचित होकर नाम में जोड़ देंगे, तो दुनिया की कोई